आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी सीख लिया था और लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो भी हम सीख चुके हैं। तो वो सारी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो हम इसी चैप्टर की आज लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2। 4.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक ऑप्शन दी हुई है, पूछा गया हमसे कि ये ट्रू कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एक इक्वेशन दी हुई है, अब उन्होंने बोला कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर वेरिएबल जब हमने सीखा था तो हमने ये चीज सीख ली थी कि हमें पता है कि कितने लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल है तो कितने सॉल्यूशन होने चाहिए। मैंने बताया था आपको, अगर एक वेरिएबल वाला है तो हमारा ओनली यूनिक सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन होता है। पर अगर हमारे 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल, एक x और एक y है, तो हमें बताना है इसमें कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलते इसके, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल में निकलते हैं। सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो क्या हमारे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन निकलते हैं x और y। आप लोगों को सीखा है अच्छे से, मैंने बताया लास्ट, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है कि हमारे जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन में हमारे 2 से ज्यादा सॉल्यूशन निकलते हैं। अब 2 से ज्यादा निकलते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से याद करवाया था और सारे एग्जांपल्स भी करके बताए थे। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन का पहले मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा वाला सही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसका रीजन ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स we have know that the linear equation in 2 variables there are infinitely many solutions. So this equation is a linear equation of 2 variable. This equation has infinitely many solutions. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे 4-5 इक्वेशंस दी हुई है आपकी बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है, उन्होंने बोला इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकाल के बताओ। अब हम लोग ये चीज भी सीख चुके हैं, अच्छे से आपको याद होगा हमें करना क्या है। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी है तो y की निकाल लेंगे, y की पुट करेंगे कुछ तो हम x की निकाल सकते हैं। तो हमने इसकी स्टार्टिंग कैसे मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर हमें ऐसी क्वेश्चन आया था जिसमें हमको बोला जाए 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन 6 सॉल्यूशन निकालो, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर जो हमारे y की वैल्यू आएगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पहला। फिर दूसरी टाइम में सेकंड हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा x का आंसर निकल आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमारी इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x वाला टर्म 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। हमारा आंसर कितना आ गया, 7। y इज इक्वल टू 7। तो हमारी पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, x की जगह पर हो गया 0 और y की जगह पर हो गया 7। वेरी सिंपल, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन मैंने आपसे कहा था अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 0। तो हमारा y वाला टर्म 0 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 7। 2x इज इक्वल टू 7। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल आई, 7/2। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या निकला है, x हमारा इधर आता है, आपको ये भी पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, x और y के टर्म में हम आंसर लिखते हैं। तो x हमारा क्या हो गया 7/2 और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो 2 सॉल्यूशन हमने निकाल ली, हमको निकालने हैं 4 सॉल्यूशन। एक हो गया 0 7, दूसरा 7/2 0। ये हमने वैल्यू 0 पुट करके निकाला। आप कोई भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अब 2 सॉल्यूशन निकल गए, अब 0 के बाद हमने क्या वैल्यू लेनी है, हम 0 के बाद हमने 1 ले लेते हैं। हम सीरीज में मतलब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज के ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 रख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लिया, पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। क्लियर, समझ में आ रहा है।
कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो ये सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, 2 का 2 रह जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 7। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1, तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन क्या निकल आया 1,5। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आंसर्स मैं निकाल रही हूँ वही सेम आपके आंसर्स आए, पर हाँ अगर आपने भी वैल्यू यही सेम पुट किया तो आपका सेम आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है? नहीं डाउट है तो हम नेक्स्ट पार्ट करके देख लेते हैं। अब हमने x की जगह पर 1 रखा, हम y की जगह पर 1 रख लेते हैं। तो y की जगह पर 1 रखा हमने, पुट y इज इक्वल टू 1, तो हमारी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये हमने निकाल लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना आता ही है। 2x इज इक्वल टू 7, ये उधर चला जाएगा, प्लस 1 है जाके आर के इसमें क्या हो जाएगा -1 हो गया। 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू हमको 3 मिली, y की वैल्यू और हमने 1 पुट की, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए। फर्स्ट सॉल्यूशन 0,7, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ इज दिस वन। क्लियर? अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पर भी पाई आ गया, पाई तो हम लोग सर्कल का एरिया निकालने में या सर्कमफ्रेंस निकालने में यूज करते हैं, यहाँ पर पाई से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मैम है आपके साथ। मैम मैं आपको बताऊंगी आप लोग को क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम लोग को क्या करना है इसमें, पाई को तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर एक चीज और है, पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, पाई को हमें एज ए यूनिक, अब उसको वैसे का वैसे ही यूज करना है। हमें को क्या मतलब है, हमको लीनियर इक्वेशन में मतलब है सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो करके देखते हैं इसको, आपकी ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। अभी मैं करके बताती हूँ आप लोगों को। पहले क्या करेंगे, वही रूल अपनाएंगे जैसे पहले किया था, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x की 0 पुट की, तो ये फिर देखो यहाँ तो आसान ही हो गया, x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा ये x यानी पाई वाला टर्म पूरा 0 हो गया, पाई को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो हमारा पहला आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 9। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या निकला, पहला सॉल्यूशन हमारा निकला, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो पहला सॉल्यूशन निकला x की जगह पर 0 और y की जगह पर 9। क्लियर? अब ऐसे ही हम लोग y की जगह पर 0 पुट कर लेते हैं। हमने y की जगह पर 0 पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, बचा क्या, पाई x इज इक्वल टू 9, ये हो गया 0। अब हम क्या करें, यही हमारा आंसर हो गया। हमें निकालनी क्या, x की वैल्यू, तो पाई को हम कहाँ ले जा सकते हैं, हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करने की अभी भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या निकल के आया, y की जगह पर 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया 9 अपॉन पाई, ये हमारा हो गया सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने x भी 0 पुट कर लिया, y भी 0 पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 पुट किया हमने, तो ये वाला वैल्यू पाई की पाई रह जाएगी, पाई मल्टीप्लाई बाय 1 तो पाई का पाई रहेगा, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये पाई इधर चला जाएगा तो माइनस पाई, 9 माइनस पाई, y की वैल्यू क्या है 9 माइनस पाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की जगह पर 1 का 1 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस पाई। अगर आप लोग पीछे अपने सॉल्यूशंस देखोगे आंसर बुक में तो जरूरी नहीं है आपको सेम टू सेम आंसर मिले, पर जैसे हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे सेम वैसे ही करना है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर पाई, अब यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी है हमको, पाई की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व मत करने लग जाना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 9 माइनस पाई एज इट इज हम लिख देंगे,
ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमसे सॉल्यूशन पूछे हैं, ये तो कहा नहीं है कि आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स भी बताओ, बस ये पूछा है कि अगर ऐसा हो तो क्या आंसर निकलेगा। अब हमने यहाँ पर y पुट कर दिया 1, x की वैल्यू पुट कर दी 1, अब हम y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर 1 पुट कर लिया, क्या आ गया, पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। ये सब तो आपको पता ही है, जब हम इसको लेके जाते हैं दूसरी साइड में तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, और पाई हमारा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया x की जगह पर हम लिखेंगे 8 अपॉन पाई और y की जगह पर लिखेंगे हम 1। अगर आप लोगों को ऐसा आंसर नहीं चाहिए अपॉन पाई में या अपॉन पाई में, तो आप इसकी जगह पर 1 वैल्यू पुट करके या 2 वैल्यू पुट करके इसका आंसर आप कुछ और भी निकाल सकते हो। तो मैंने ये आपको 4 सॉल्यूशन दे दिए। अब आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप और वैल्यू पुट करके कोई सॉल्यूशन निकाल लो। क्लियर? तो हम ये लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो x इज इक्वल टू 4y, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली। अब इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हमको वो भी जरूरत नहीं है। पर आप कहोगे मैडम अगर हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सिंपली हमको सॉल्यूशन ही तो निकालना है। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमने वही फॉर्मूला लगाया, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा पता है, सीधे सीधे पता आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, x की वैल्यू 0, दोनों दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा y भी 0 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, y भी 0। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या निकल आया, 0,0, x भी 0 y भी 0। अब दोनों वैल्यू 0 निकल आई है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है, प्लस और माइनस का कोई निशान है ही नहीं, तो हमको y की वैल्यू दोबारा 0 पुट करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी हमारा x 0 सेम ही सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। तो हमें तो डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 1 पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1। आप 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर तो तब भी निकल आएगा, सॉल्यूशन तब भी आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4y हमारी इक्वेशन है, तो यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू 4y। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 चला जाएगा इसके नीचे, डिवाइड हो जाएगा तो 1/4। तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल आई, 1/4। तो हमने एक सॉल्यूशन और निकाल लिया, x की जगह पर 1 लिखा और y की जगह पर आ गया हमारा 1/4। अभी तक मैंने आपको इतने सॉल्यूशंस करवाए, हर एक में मैं एक बार x की वैल्यू पुट करती थी, एक बार मैं y की वैल्यू पुट करती थी। तो जरूरी नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हमेशा हमें दो अलग, अगर हमें 1 से ज्यादा 2, 4, 5 या 6 सॉल्यूशन निकालने हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम पहले x की वैल्यू निकालें फिर y की निकालें, पहले x की रखें फिर y की रखें। इट इज नॉट कंपल्सरी। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं सारी की सारी x की वैल्यू पुट करके ही आंसर निकालूंगी। पहले 1 पुट किया, अब हम यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारा क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 4y। अब ये y की वैल्यू यहाँ है तो इधर क्या आ जाएगा, चला जाएगा नीचे 2/4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू क्या निकल आई, 1/2। तो हमारे रैशनल नंबर में आंसर आ रहे हैं, उसको भी लेके कोई मैम ये तो आपका हमारा आंसर रैशनल नंबर में आ रहा है, पर इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको सिंपल सॉल्यूशन निकालना है, जैसे हमने यहाँ पाई की वैल्यू पुट करके निकाला था वैसे हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। हमें कौन सा उसको भी कहीं पे पुट करके आंसर सॉल्व करना है। क्लियर? कहीं पर सॉल्यूशन निकाल के अगर हमें सॉल्व भी करना होता है तो हम वहां पे अगर हमारा रैशनल नंबर पे आ रहा है हम सोचते हैं इसको स्किप कर देते हैं, हम कोई और नंबर लेते हैं जिसमें यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करोगे सारी की सारी, जैसे यहाँ y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू 4 निकल आएगी, y की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू को सीधे 4 से मल्टीप्लाई ही करना है।
तो ठीक है, मैं यहाँ पर सारी एक्स की वैल्यू पुट नहीं करती, एक मैं सोल्यूशन और निकाल देती हूँ। पहले हम ये वाला आंसर लिख लें, एक्स की वैल्यू 2 पुट की है तो वाई की वैल्यू हमारी 1/2 आ रही है। अब अगर हम एक्स की वैल्यू सारी पुट करेंगे तो हमारे वाई की वैल्यू हमें बार बार रैशनलाइज नंबर में आ रही है, मतलब कि अपॉन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, रिवर्स। अब मैं ये 3 सोल्यूशन तो निकाल चुकी हूँ, अब मैं एक सोल्यूशन आपका y की वैल्यू पुट करके निकाल देती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस में y की वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे अब कमेंट में इनके आंसर्स लिख के दिखाओगे। एक क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ। इसी क्वेश्चन में पुट y इज इक्वल टू 1, हमने y की वैल्यू 1 अब तक कहीं पुट नहीं की थी, y की वैल्यू 1 पुट की तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y, that is x is equal to 4 multiply by 1, that is equal to 4। तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि y की वैल्यू पुट करना हमको ज्यादा इजी है, हम y की वैल्यू पुट करके सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारी 4 आई है और y हमारा कितना है, 5। तो मैंने जो अपॉन में नंबर निकाले, इनको आप चेंज करके y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपके क्या क्या सॉल्यूशन आए। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, अभी तक तो हम सॉल्यूशंस निकाल रहे थे, यहाँ आपको पहले से सॉल्यूशंस दिए हैं। क्वेश्चन क्या दिया, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। एक ये इक्वेशन दी, लीनियर इक्वेशन, हमसे पूछा है कि क्या ये सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें सॉल्यूशंस दिए, हम कैसे चेक करेंगे कि ये सारे इसके सॉल्यूशंस है कि नहीं है। तो ये तो और भी सिंपल है, हमें सॉल्यूशंस पहले से ही दिए हैं, हमको क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करनी है और आंसर चेक करना है। एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ जाएगा तो सिंपली हमारा आंसर हो गया। आरएचएस में वैल्यू दी हुई है, एलएचएस में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो आंसर आरएचएस से मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को भी। पहले हमें क्या दिए, इक्वेशन x - 2y = 4, x की वैल्यू हमें फर्स्ट में क्या दी है, 0, और y की वैल्यू क्या दी है, 2। तो हमने पुट किया यहाँ पर, तो क्या है, x की जगह पर 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या आया, -4 इज इक्वल टू 4। इधर हमारी वैल्यू आई -4, इधर आई हमारी +4। आप कहोगे मैडम ये तो 4 आ गया, इक्वल है, पर आप लोगों को पता है कि ये इक्वल नहीं है, हमने इंटीजर सीखा हुआ है। -4 की वैल्यू और +4 की वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। -4 एक स्मॉलेस्ट नंबर है और +4 एक ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉट अ सॉल्यूशन। नॉट अ सॉल्यूशन, जैसे मर्जी आप आंसर लिख लो, मैंने यहाँ पर नॉट सॉल्यूशन लिख दिया, आप अपने हिसाब से यस और नो या दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? तो हम नेक्स्ट वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमें x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 0 करना है। x की जगह पर 2 रखा हमने, x की जगह पर 2 माइनस y की जगह पर हो गया 0 इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, इधर हमारा 4 आ रहा है, ये भी हमारा LHS RHS इज नॉट इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। Here also LHS is not equal to RHS। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका भी नो सॉल्यूशन। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं नो, तो आप लोग समझ आ रहा, नो सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट पार्ट 4 रखा, इधर 0 रखा। अब x की जगह पर 4 रखा, यहाँ पर हमने इस पार्ट में क्या किया, x की जगह पर 4 रखा, यहाँ पर माइनस y की जगह पर 0 रखना है, ये हो गया 0। अब इसको देख के समझ में आ रहा है ये वाला हमारा इक्वल हो गया। 4 - 0 दैट इज 4 इज इक्वल टू 4, ये इक्वल हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यस 4,0 is the solution of this equation। yes it's the solution of this equation। क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है, √2 4 √2। अब कहोगे मैडम √2 का सवाल भी आ गया इसमें, अब हम इसमें क्या करें, x की वैल्यू √2 कैसे सॉल्व करें। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो, √2 यानी अंडर की वैल्यू देख कहीं पर स्क्वायर रूट लगा होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये भी 1 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, अभी आपको करके दिखाते हैं। √2 x की जगह पर हमें लगाना है यहाँ पर √2 -2, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर क्या लगाना है 4 √2
यहाँ आ गया 4√2 और आंसर आ रहा है यहाँ पे 4। अब आप देखो, आप कहोगे अब इसमें क्या करें, क्या आपको पता है? आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर आ रहा है √2 माइनस ये बाहर का टर्म है, ये बाहर का टर्म है, ये हमारा आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8√2 दैट इज इक्वल टू 4। अब आप देखो √2 कॉमन निकालते हैं, हमारा 1 माइनस 8 आता है। मतलब किसी भी तरीके से ये सवाल यानी कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा। अब √2 की वैल्यू तो हमें रखनी नहीं है, हमें अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई या स्क्वायर होता तो √2 कैंसिल आउट हो जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमारा आंसर ये भी नो ही आएगा, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? लास्ट पार्ट भी है, इसे भी कर लेते हैं। वैसे तो मुझे करना नहीं चाहिए, आप लोगों को खुद करके मुझे बताना चाहिए इसका क्या आंसर आया, पर फिर भी मैं सोचती हूँ चलो मैं कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें दोनों जगह 1 रखना है, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर -1 यहाँ पर 2, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये भी हमारा हो गया नो सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन ही हमारा निकल रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन ही है जो हमारा करेक्शन है, जो एक ही इसका सॉल्यूशन है और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। तो इसमें से सिर्फ यही हमारा सॉल्यूशन है और हमारे बाकी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? अब आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी करके लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, इसका x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 जो है हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो k की वैल्यू निकालो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, k की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या किया, पुट x is equal to 2 and y is equal to 1 in this equation। तो क्या हो जाएगा 2x plus 3y is equal to k। तो क्या हो जाएगा 2 multiply by 2 plus 3 multiply by 1 is equal to k। ये हो जाएगा 4 plus 3 that is equal to k। तो k की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4 plus 3 that is equal to 7। तो हमारा आंसर कितना निकल आया, k की वैल्यू क्या निकल आई, 7। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपकी ये एक्सरसाइज आज खत्म होती है, ये चैप्टर आज खत्म होता है। मैंने सारे क्वेश्चन सब कुछ क्लियर करवा दिया। कोई डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपके लिए इसी एक्सरसाइज के यानी किसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, जैसे मैं हर चैप्टर में लेके आती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद करते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगेन बाय।